नमस्कार मित्रों, आइए आज हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और ये सिलसिला तो हमारा आपका चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करते हैं गीता पे। गीता का मतलब श्रीमद् भागवत गीता। दरअसल क्या है कि गीता के बारे में अर्थात श्रीमद् भागवत गीता के बारे में लोग सही जानकारी नहीं दे रहे, लोग पढ़ना भी नहीं चाहते। हमको नहीं मालूम कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। भाई, हर चीज की भौतिक जितनी चीजें दिखती हैं उनकी तो दुकान बाजार हर चीज लगता है। अध्यात्म का मेला कहीं लगता नहीं। अध्यात्म अपने आप में अध्यात्म, और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, अध्यात्म मतलब जो नहीं दिखता और भौतिकता मतलब जो सिर्फ दिखता है। जो दिखता है वो भौतिक, जो नहीं दिखता वो अध्यात्म। बल्ब का प्रकाश दिखता है वो भौतिक, मगर जिससे वो जलता है, जिसको आप पावर कहते हैं, बिजली कहते हैं, लाइट कहते हैं, वो नहीं दिखता, वो अध्यात्म। तो आइए बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता। आज मैं आपको कुछ मूल बातें बता देता हूं गीता के विषय में। अब गीता कहूं तो श्रीमद् भागवत गीता आप समझ लीजिए। तो उसके पहले थोड़ा पीछे उसकी भूमिका समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत कालखंड के एक हिस्से का नाम। महाभारत आप लोग जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। बाद में युद्ध भूमि सजी, एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव। और जब युद्ध क्षेत्र में पांडव और कौरव आ गए, अर्जुन को मन में ये देखने का इच्छा हुई कि हमसे लड़ने वाले कौन आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने उसने कहा कि हमारा रथ थोड़ा युद्ध भूमि के मध्य में ले चलिए ताकि हम लोग देख सकें कि वहां पर कौन लड़ने वाले लोग आए। तो वो जब वहां गया तो उसे वैराग्य वहां प्राप्त हो गया। उसके पहले मैं बता दूं आप सबको कि भगवान कृष्ण ने गीता तो कही, उसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड में आप चले जाइए, मतलब पीछे। तो वेदव्यास ने पूरा महाभारत लिखा, गीता भी उन्होंने लिखी। तो वो धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देना चाहते थे ताकि वो महाभारत में युद्ध भूमि में जो घटित हो रहा है वो उसको देख सके। मगर धृतराष्ट्र ने वो लेने से मना कर। उसने कहा मेरे सारथी, अर्थात सारथी मतलब उस वक्त जो रथ चलाता था उनका, उसको सारथी बोलते थे। तो आप ये दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान कर दीजिए। वेदव्यास से उन्होंने प्रार्थना की। तो वेदव्यास ने वो दिव्य दृष्टि संजय को दी ताकि वो महाभारत काल में क्या घटित हो रहा है, महाभारत नहीं मतलब युद्ध भूमि में क्या घटित हो रहा है युद्ध क्षेत्र में, वो धृतराष्ट्र को बता सके। ये थी दिव्य दृष्टि जो वेदव्यास के द्वारा संजय जी को दी गई। तो अब आई बात को वर्तमान में आते हैं। तो गीता वहां से शुरू होती है, युद्ध भूमि सज जाती है और संजय से प्रश्न करता है धृतराष्ट्र। एक ही श्लोक गीता में धृतराष्ट्र ने कहा है
बाकी और श्लोक उन्होंने कहा नहीं। अर्थात एक ही प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने संजय से। संस्कृत में है वो श्लोक, हिंदी में कह देता हूं। चलिए एक लाइन संस्कृत बोल देते हैं, उसका भी तो अपना एक मान सम्मान है। अब धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा। ध्यान से सुनिए, धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र संवेता युत्सवा माम का पांडश्य किम कुर्वति संजय। तो इसका मतलब ये हुआ कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, जो दिव्य दृष्टि के द्वारा महाभारत देख रहा था, सॉरी महाभारत ही कहिए उसको, युद्ध हुआ तो महाभारत ही है, युद्ध भूमि देख रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए सभी लोग, उसमें हमारे पुत्रों ने, माम का मतलब मैं या उसके पुत्र, और पांडेश्वर और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो ये श्लोक सिर्फ धृतराष्ट्र ने कहा, उसके अलावा धृतराष्ट्र ने, संजय ने जो उनको सुनाया, धृतराष्ट्र ने उसको सुना, जो जो वहां घटित हुआ। और पहला चैप्टर गीता का यही है, युद्ध भूमि में कौन कौन योद्धा कहां कहां लगे रहे, कौरव की स्थिति क्या थी युद्ध भूमि में, अर्जुन कहाँ था, युधिष्ठिर कहाँ था, भीम कहाँ थे, नकुल कहाँ थे, सहदेव कहाँ थे, और उनकी तरफ जो योद्धा थे वो कहाँ थे। और दुर्योधन की सेना बड़ी थी, तो उसने अपने सेना का विस्तार किया। ये पहला चैप्टर है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, बहुत सारे लोगों ने पोथन्ना लिख दिया। नहीं, गलत बात है। मैं आगे आऊंगा, पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा, और बहुत बड़ा विस्तार भी नहीं, मैं पहले आपको यही बता देता हूं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतनी बड़ी गीता कही, इतनी बड़ी उड़ी नहीं है, सिर्फ 700 श्लोक हैं। हमारे कुछ कहने वाले ज्ञानी हैं, तो समाज को अज्ञानता प्रदान की, मूर्खता प्रदान तो प्राप्त पहले से थे। 700 श्लोक है। अगर दो लोगों के बीच में, और पूरी गीता अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का विषय, दो मित्रों के बीच वार्तालाप, और तब जब अर्जुन को वैराग्य प्राप्त हो, अपने परिचितों और अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को देख के युद्ध नहीं करना चाहता था, तो भगवान कृष्ण ने वहां पर उसको योद्धा होने का, कर्तव्य का बोध कराया। और ये दो मित्रों के बीच में 45 से 50 मिनट की वार्तालाप, इससे बड़ी वार्तालाप है ही नहीं है, जिसको इतना बड़ा बना दिया हमारे कुछ पाखंडी ज्ञानियों ने। दो मित्रों के बीच की बात है, एक अपना कर्तव्य बोध खो देता है और एक उसको कर्तव्य बोध कराता है, इसीलिए गीता कहा जाता है इसे। तो गीता भी भगवान कृष्ण ने हंस के कही, गीत गा के कही, इसलिए गीता कहा गया। युद्ध भूमि में खड़ा होके साधारण आदमी नहीं कह सकता, मगर भगवान कृष्ण ने कहा और उसे समझाया और ये बताया कि अपने कर्तव्य बोध से मत भागो, तुम योद्धा हो। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योद्धा की जो उसका स्वभाव था,
उससे परिचय कराया। स्वभाव कभी बदलना नहीं चाहिए, ये मैं आगे आऊंगा गीता में बताऊंगा। अर्थात आपका जो कर्तव्य है उसे नहीं बदलना चाहिए। ये 45 से 50 मिनट की वार्तालाप दो मित्रों के बीच में, जिसमें श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन था और भगवान कृष्ण। और अर्जुन को जब वैराग प्राप्त हुआ, प्राप्त नहीं, वैराग हो गया, तो उन्होंने बोला युद्ध भूमि में खड़े हो गए, वैरागी नहीं बन सकते आप, युद्ध आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो पहले अध्याय में युद्ध क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी सेना और कौन कौन से सेना नायक वहां थे। और गीता सार दूसरा अध्याय, भगवान कृष्ण गीता सार दूसरे अध्याय में गीता उन्होंने पूरी समाप्त कर दी थी। उन्होंने अपना ज्ञान अर्जुन को दे दिया था, मगर अर्जुन को समझ में नहीं आया। जैसे हम सबको समझ में बात नहीं आती तो हम प्रश्न करते हैं किसी चीज का, तो अर्जुन ने प्रश्न करना शुरू किया और वो बात 18 अध्याय तक गई। दूसरे श्लोक में 72 श्लोक है, उस भगवान कृष्ण ने ज्ञान, ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, इनकी चर्चा की। बाकी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। ये दुनिया भर की जो बकवास करते हैं और इन चारों चीजों में सब आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको सर कह दे, अंग्रेजी का शब्द है सर, और हिंदी में महाशय कहते, तो आदर दे दिया ना उसने। जैसे कोई ये आपको बता दे कि फूल में सुगंध कहां से आती, तो ज्ञान दे दिया उसको। सारे फूलों को गिनना जरूरी? ये है गीता। गीता में आत्मसम्मान, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, कर्तव्य बोध जो होना चाहिए मानव समाज को, उसके बारे में चर्चा की। कई लोग पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे। अभी हमको व्हाट्सएप किया किसी ने, अभी भी है मेरे पास व्हाट्सएप, वो दिखा दूंगा, कि भगवान, वो क्या नाम उनका, धृतराष्ट्र, उन्होंने अर्जुन को गीता में ज्ञान दिया कि भोजन कैसा करना चाहिए, बताए। अरे भाई भीष्म पितामह तो बोले ही नहीं गीता में सिर्फ 4 लोगों ने चर्चा की। पहला श्लोक धृतराष्ट्र का, बाकी संजय, अर्जुन और भगवान कृष्ण के अलावा गीता में किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। न कभी राधा बोली है गीता में, न धृतराष्ट्र बोले हैं, न कोई और पात्र बोला है। गीता इसीलिए श्रेष्ठ है, उसमें ज्ञान, आत्मज्ञान की ही चर्चा हुई, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं हुई। तो मैं उन सारे महान ज्ञानियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि गीता ही पढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता 700 श्लोक ही हैं, और 700 श्लोक में उन्होंने आत्मा परमात्मा की सारी बातें करते हुए ब्रह्मांड तक सब चर्चा बता दिया उन्होंने, इसीलिए महान है वो। बाकी पुस्तकें 1200 पन्ने, 2000 पन्ने, वेद बहुत बड़े हैं, भागवत बहुत बड़ा है, लेकिन जिसको देखो गीता में टिप्पणी करता है। क्यों? बहुत सूक्ष्म छोटी पुस्तक। मैं फिर बता रहा हूं आपको, कहने के लिए 700 श्लोक, मगर 2 मित्र आपस में बात करें
तो 45 से 50 मिनट की वार्तालाप है, जिसको लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी गीता कही कैसे। ये हर अभी जाने दी शब्द मैं बिगाड़ना नहीं चाहता अपना, ये कुछ नालायक बेवकूफ ज्ञान देने की बजाय समाज को इन्होंने बरगलाया अपनी दुकान चलाने के लिए। तो दुकान भौतिक का चलना चाहिए, आध्यात्मिक नहीं। दुकान नहीं होती उसकी, गलत बात है। और उस पर मैं बहुत सख्त लहजे से बात करूं। मैं आप सबसे ज्योतिष की बातें करने गया था, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। धर्म शास्त्र को, उनको तो धर्म का ही मतलब नहीं। मैं आगे आऊंगा, बताऊंगा। इसी गीता के चैप्टर में पहला एपिसोड है मेरा, सारी विस्तार से आपको बात करूंगा और आपसे समझिए इसको। जीवन मूल्य है गीता, अपने जीवन मूल्य को समझिए। मनुष्य का जीवन क्या होता है? सुख दुख। जितने महान हुए, विवेकानंद हो, वीर सावरकर हो, हाँ वीर सावरकर से याद है, बाल गंगाधर तिलक ने भी तो गीता रहस्य कही थी, जो साईं बाबा को पहली प्रति उन्होंने भेंट की थी। जितने पाखंडी हैं बैठ के उस गीता रहस्य को भी बंटवा देते। जो बाल गंगाधर तिलक ने कही थी, उन्होंने गीता रहस्य कही थी, उन्होंने करेक्ट कहा था। गीता का रहस्य उसको समझिए, 700 श्लोकों में ब्रह्मांड बताया था भगवान कृष्ण ने। उसको तो बंटवाते नहीं। हमारे यहाँ गोरखपुर में गीता प्रेस हुआ करता था, उसकी अपनी पहचान थी। ये सब बाजार के चक्कर में समाप्त हो रही है, हो गई है। मुझे इसलिए थोड़ा क्रोध भी आता। नहीं, ये गीता नहीं कह रहे। गीता के नाम पे अपनी बकवास, अपना पाखंड कहे हैं। मैं आता हूं उनके नाम के साथ, उनकी सोच के साथ, और मैं वही कहूंगा जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, गीता में सिर्फ 4 लोगों ने बोला है, बाकी किसी ने बात ही नहीं की है। एक श्लोक धृतराष्ट्र, बाकी संजय, अर्जुन और भगवान कृष्ण ने ही सारा कहा है। संजय ने युद्ध भूमि में क्या घट रहा था, भगवान कृष्ण क्या कह रहे थे, वो धृतराष्ट्र को बताया। और प्रश्नकर्ता अर्जुन था, उत्तर भगवान कृष्ण ने कहा। और गीता में भगवान कृष्ण ही ने कहा है, बोला है, सबसे ज्यादा ज्ञान उन्होंने दिया। और तब जब अर्जुन ने मित्रता के साथ साथ उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया उसी युद्ध भूमि में कि मुझे ज्ञान दीजिए, मैं अज्ञानता को प्राप्त हूं, तो वहां भगवान कृष्ण ने उनको ज्ञान देना शुरू किया। और अर्जुन वही कह रहा था जो सामान्य आदमी कहता है। मैं आता हूं अगले वीडियो में, एपिसोड में, तो मैं आपको इस पे पूरा विस्तार से बातें करूंगा। और ये कितने एपिसोड चलेगा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने कहा 45 से 50 मिनट की हमारी भी वार्तालाप नहीं हो, भले 3 एपिसोड या 4। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं। और फिर मैं बता रहा हूं आपको, किसी भ्रम मत रहिए, ये पुथन्ना नहीं गीता, आप रोज पढ़ सकते हैं और आपको भी 45 से 50 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा। संस्कृत नहीं आती, हिंदी आती, ट्रांसलेशन है सही गीता में, मराठी में है। मगर आप लोग जो गीता पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं असली गीता नहीं, पाखंडियों की लिखी हुई है। बाल गंगाधर तिलक की गीता ढूंढिए, हमें भी नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी अच्छी, थोड़ी थोड़ी क्या, काफी अच्छी। हरे राम हरे कृष्णा वालों, प्रभुपाद की वो बेहतर है। उन्होंने श्लोक और हिंदी का रूपांतरण, इंग्लिश का रूपांतरण, मतलब ट्रांसलेशन, मराठी गुजराती सब में किया। अपनी भी बात कही, मगर
उन्होंने जो गीता के श्लोक है उसे तो कहा है, गीता के जो श्लोक है उसे तो लिखा है उन्होंने 700 श्लोक। बाकी तो ऐसे पाखंडी पैदा हो गए हैं जिन्होंने श्लोक ही नहीं लिखे 700। अच्छी बात नहीं। तो ये हमारे समाज और हमारे धर्म शास्त्र दोनों के लिए ठीक बात नहीं। गलत जानकारी बाहरी दे तो बुरा नहीं लगता, घर वाला दे तो बहुत बुरा लगता है। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मुझसे इस बारे में, गीता के विषय में मैं थोड़ा सख्त लहजे में आपसे बात करूं या अपनी बात कहूं तो उसका आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।